चैंपियंस ट्रॉफी में एक और तगड़ा मुकाबला लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का आमना सामना। ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ टीम फॉर्म में कहते हैं कि अच्छे खेल का मुजाहिरा करेंगे, अहम बॉलर्स की कमी महसूस होगी। कप्तान इंग्लिश टीम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को अच्छा हदफ देने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में कल होगा सबसे बड़ा मुकाबला। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। दोनों टीम्स के दुबई में डेरे। खिलाड़ी आज भी प्रैक्टिस करेंगे। फखर जमान की जगह टीम में शामिल होने वाले इमामुल हक ने गुज़श्ता रोज भी बैटिंग और फील्डिंग में हाथ खोले। ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान आखिरी नंबर पर। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को भारत और बांग्लादेश को हराना होगा। रिजवान 11 भारत के खिलाफ मैच जीतकर मेगा इवेंट में कमबैक के लिए पुरअज़्म। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के रंग 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत का जुनून के संग। स्पोर्ट्स तजियाकारों के जानदार तबसरे शायकीन की तवज्जो का मरकज़। साबिक कप्तान सरफराज नवाज कहते हैं पाक भारत टाकरे पहले फखर जमान का इंजर्ड होना पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ी खबर है। स्पोर्ट्स तजियाकार महीशा कहते हैं पाकिस्तान टीम की फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डेरा गाजी खान पहुँच गए। जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर-ए-आज़म अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को तरक्याती और अवामी बहबूद के मंसूबों पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन और अताउल्लाह तारड़ वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। मुस्तफ़ा आमिरी गवा और कत्ल केस। मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तोसी। ATC कराची ने मुल्जिम अरमगान और शहराज के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का दोनों मुल्जिमान का मेडिकल करवाने का हुक्म। दौरान समात मुल्जिम अरमगान का इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा। मुल्जिम अरमगान की वालिदा की जानिब से ताहिर रहमान तनोली ने वकालतनामा पेश किया। अदालत ने मुल्जिम अरमगान से सवाल किया कि क्या ये आपके वकील हैं? मुल्जिम अरमगान ने जवाब दिया कि नहीं, ये मेरे वकील नहीं। चीफ जस्टिस ने सिस्टम में रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं हमने मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात पेश की। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। PTI के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। वोट को चोरी होने से बचाने के लिए तहरीक चलाएंगे। चाहते थे मुज़ाकरात से हल निकले मगर हुकूमत ने इसे सीरियस नहीं लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जब तक अदालती निज़ाम में बेहतरी नहीं आती लोगों में गम और गुस्सा बढ़ेगा। चीफ जस्टिस को तमाम हालात से आगाह कर दिया। मुअस्सर अदालती निज़ाम के लिए PTI जल्द अपनी तजावीज़ देगी। उम्मीद है पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इस दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मुफाद आमा के बगैर जजेस का एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। पीर से बातचीत शुरू होगी। IMF का अगले माली साल में नया टैक्स लगाने का मुतालबा। कार्बन लेवी आयद करने को लाजमी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द के साथ मुज़ाकरात में इब्तदाई मुसविदे पर बात होगी। IMF लेवी के निफाज और ग्रीन बजटिंग को वसी करने के तजावीज़ दी जाएगी। मामले पर वफाकी हुकूमत 24 से 28 फरवरी तक सूबों से भी बातचीत करेगी। कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सब्सिडी पर भी मुज़ाकरात होंगे। फितना और फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुल्क की मईशत को तबाह करने वाले हम सवाल पूछ रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं
पॉलिसी रेट कम होने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। नवाज शरीफ ने मुल्क को मईशत का ताकतवर विजन दिया। 4.5 साल तक इंतशारी टोले का बेड़ा गर्क किया। PTI 4.5 साल में मुल्क में साजिश करके गई। गजा जंगबंदी मुआहिदा 7वें मरहले में कैदियों का तबादला जारी। 6 इसराइली यरगमालियों के बदले 602 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। अरब मीडिया के मुताबिक कैदियों के तबादले के लिए रेड क्रॉस की गाड़ियां रफा पहुंच गईं। कैदियों के तबादले के लिए दस्तावेजात पर दस्तखत किए जा चुके। उधर मगरबी किनारे में सहोनी फोर्सेस की जा रही है जारी। फायरिंग करके 2 बच्चों को शहीद कर दिया। आंसू गैस से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। उधर हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन कल बैरूत में होगी। हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। और नेपाली नायब वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला करने वाला भारतीय शहरी पकड़ा गया। उमेश कुमार नामी शख्स को पुलिस ने नेपाल से ही गिरफ्तार किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो इस मामले पर नेपाल की हुकूमत के साथ राबते में हैं। नेपाली नायब वज़ीर आज़म बिश्नो पाडेल पर कातिलाना हमले 15 फरवरी को उस वक्त किया गया था। मुलजिम ने बिश्नो पाडेल को हाइड्रोजन गुब्बारा धमाके से उड़ाने की कोशिश की थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अबू ज़हबी में इमाराती हम मनसब से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान ने इलाक़ाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। मुत्तहिदा अरब इमारात में तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुस्बत किरदार को सराहा। पंजाब में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। सूबे में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। मजमूई तौर पर 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। कम्युनिटी सर्विसेज से शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतल्लिक जामे प्लान तलब कर लिया। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। गवर्नर पंजाब की पाक फौज के शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के घर आमद। सरदार सलीम हैदर ने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी की। कहा कि मुल्क की खातिर जानों की नजराना पेश करने वाले शहदा कौम का फ़ख्र हैं। सपूतों की कुर्बानियाँ बहादुरी और शुजात की लाजवाल मिसाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का तालीमी शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध के मुख्तलिफ जामियात के VCs की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात। तालीमी मैदान में तावन बढ़ाने, तहकीकी शराकत दारी और तालीमी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। ओकाड़ा में रेलवे स्टेशन के करीब लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी पटरी से उतरने के बायस बोगियां कई फीट दूर GT रोड पर जा गिरी। हादसे के मकाम इमदादी कार्रवाई जारी। ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर हो गई। मुत्तहिदा अरब इमारात के तमाम वीज़ों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त लाजमी करार। $59 अमरीकी वीज़ा फ़ीस मुकर्रर। बैंक स्टेटमेंट में कम अज़ कम $5,000 अमरीकी या मुसावी रकम होना लाजमी है। UAE सफारत खाने ने वीज़ा के लिए नई हिदायत जारी कर दी। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई होने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। दरख्वास्त दहिंदगान को ज़रूरी दस्तावेज़ात अपने साथ रखनी होगी। तहरीरी दरख्वास्त जमा कराते वक्त होटल या रहाइश का सबूत फ्राहम करना होगा। कंफर्म रिटर्न टिकट भी दिखाना ज़रूरी होगा। 5 साल से कम उम्र बच्चों को वीज़ा सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं। चीन ने अमेरिका की तिजारती पाबंदियों पर तशवीश का इजहार कर दिया। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग और अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का टेलीफोनिक राबिता। फ्रीकैन का इक़्तिसादी अमूर पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन का बाहमी तशवीश के अमूर पर बातचीत करने पर इत्तफाक।
अमरीकी शहर लुइसविल के व्हीकल दफ्तर में फायरिंग, 2 खवातीन समेत 3 अफराद हलाक, हमलावर फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। जय वकुआ से शवाहिद भी जमा कर लिए। आर्किटेक्ट तूफान के असरात, तुर्क शहर इस्तंबुल में शदीद बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मफलूज। इस्तंबुल के कुछ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी, कारें और बसें फंस गईं, दर्जनों परवासें भी मनसूख। तुर्किया के साथ लेबनान, उर्दन और शाम में भी दर्जा हरारत गैर मुतवक्के तौर पर गिर गया।